और उससे पहले दिग्विजय सिंह की जो कांग्रेस की सीट है उसे लेकर उहापोह है। कांग्रेस को डर सता रहा है कि कहीं यहां पर कोई खेला ना हो जाए, कहीं कोई हमारे जो विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग ना कर दें। इसके पीछे वो बीजेपी को वजह बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग हमारे विधायकों को लालच और डरा धमकाकर अपनी तरफ वोट करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह पहली दफा नहीं है जब कांग्रेस को इस तरह के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए भी क्रॉस वोटिंग के जरिए बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को लगा था और उसके बाद से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस के विधायक उसे धता बताते हुए बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में वोट कर सकते हैं। अब दिग्विजय सिंह की सीट जो है, क्या वो कांग्रेस के हाथ से जा भी सकती है या फिर सिर्फ कांग्रेस बीजेपी को की छवि धूमिल करने के लिए आरोप लगा रही है, या बीजेपी सचमुच कांग्रेसी विधायकों पर डोरे डाल रही है? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। तो सबसे पहले बीजेपी और कांग्रेस का बयान आपको सुनाते हैं कि क्यों आखिर कांग्रेस को यह लग रहा है कि इस तरह की चीजें हो सकती है। हालांकि कांग्रेस जो है वो कह रही है कि हम एकजुट हैं और बीजेपी कह रही है कि ये आपकी प्रॉब्लम है अगर आपके विधायक आपके खिलाफ जाकर वोट करते हैं। तो जरा सुनिए बयानबाजी। भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव होता है और जितना निचले स्तर पर गिर के वो चुनाव लड़ सकती है वो लड़ने का प्रयास करती है। जोड़ तोड़ करना, विधायकों को तोड़ना, खरीदना, ये उनके दिनचर्या में आ गया है, रोजमर्रा के काम में आ गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सजग है। सारे विधायक अपनी जगह मुस्तैद हैं और अभी आपने विधानसभा का सत्र देखा, जिस तरीके से सारे विधायकों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी कलाई सदन के अंदर खोली। पूरे एकजुट हैं, हम सब एक साथ हैं और ये लाख कोशिश कर लें, इनके प्रपंच में कोई कांग्रेस का विधायक आने वाला नहीं है। ये शेख चिल्ली के सपने खूब देख लें, ये शेख चिल्ली के सपने ऐसे ही रह जाएंगे। कांग्रेसियों के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, जिन्होंने सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी। 356 का जितना दुरुपयोग कांग्रेस ने किया है राजनीतिक स्वार्थों के लिए, राष्ट्र हितों के साथ जितना समझौता कांग्रेसियों ने किया है अपने हितों को साधने के लिए, वो इस प्रकार की बातें करती हैं। चुनाव में तो चुनाव होता है भाई, और बीजेपी चुनाव लड़ती है, अपने लोगों को संभाल के रखिए। अगर गड़बड़ है तो हमें दोष क्यों देते हैं? अगर कोई हमारे पास आ रहा है तो हमने तो कहा है हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, हम राजनीतिक पार्टी हैं और उस हिसाब से काम करते हैं। तो ये अपनी हार, अपनी कमजोरी, अपनी हताशा, अपनी निराशा का परिचय है। और आइए अब देखते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के कितने गंभीर आरोप लगा रही है कांग्रेस बीजेपी पर और बीजेपी किस तरह से पलटवार कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि हर बार हमारे विधायकों के जरिए ये लोग सत्ता की जो चाबी है वो पा लेते हैं। जरा सुनिए। इस समय में मध्य प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव होना है और कांग्रेस नेतृत्व पूरी तौर से तैयार है और हमारा विधायक दल पूरी तरह से इकट्ठा है। भारतीय जनता पार्टी जरूर हॉर्स ट्रेडिंग का और क्रॉस वोटिंग का कोई भी रास्ता छोड़ना नहीं चाहेगी, वो सब प्रयास करेगी। बावजूद इसके हमारे विधायकों की एकजुटता के साथ हम राज्यसभा की सीट को निकालेंगे। हाँ, हम एक मांग जरूर करते हैं। निर्मला सप्रे जो कांग्रेस छोड़ चुकी है, भाजपा में शामिल हो चुकी हैं और भाजपा उन्हें स्वीकार नहीं कर रही है, अपनी सदस्यता में शामिल नहीं कर रही है, तो ऐसे में उपचुनाव भी नहीं हो पाया है बीना में, या तो उनकी विधानसभा सीट को रिक्तता घोषित हो जाती तो विधानसभा के उपचुनाव हो जाते। ऐसा नहीं हुआ है, तो हम विधानसभा अध्यक्ष से मांग करते हैं कि उनको मतदान का अधिकार न दिया जाए। इस राज्यसभा के चुनाव में निर्मला सप्रे को, किसी भी दल के व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार न दिया जाए। कांग्रेस में एक अनार 100 बीमार हैं और कांग्रेस में गुटिया संघर्ष है, जिसकी वजह से जो उनके गुट हैं, जड़े हैं, कबीले हैं, वो सभी राज्यसभा में आना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह जी मना करके अपना प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी, सज्जन सिंह वर्मा और अन्य नेता का अरुण यादव जी सभी चाहते हैं, कुणाल चौधरी सभी चाहते हैं कि हम कैसे भी करके राज्यसभा में आ जाएं और वो हम पर आरोप और प्रत्यारोप करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है
उसके पास जनता की ताकत है नहीं, और जो उनके गुट हैं, जो संघर्ष है, इसलिए वो चिंतित हैं कि इस एक सीट पर कहीं क्रॉस वोटिंग नहीं हो जाए, कहीं कुछ नहीं हो जाए। तो कांग्रेस खुद अपने दल को संभालना चाहिए, और जो निर्मला सप्रे जी की बात कर रहे हैं उसका अधिकार माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को है। और चिंता क्यों कर रहे हैं जब आपके यहाँ इतनी संख्या नंबर है तो। आइए देखते हैं सवाल क्या। आज के सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायक दे सकते धोखा, दिग्विजय सिंह वाली सीट पर बीजेपी ने चक्रव्यूह रचा। निर्मला सप्रे, मुकेश मल्होत्रा के वोट होंगे खराब, कांग्रेस का बार बार बिगड़ रहा है हिसाब। क्या यह हो सकता है? कांग्रेस बोली हमारे विधायकों को मंत्री बनाने का मिला लालच, बीजेपी बोली झूठे आरोप विपक्ष की फितरत। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का खतरा, बीजेपी ने क्या सच में कई विधायकों से संपर्क किया? क्या यह खेल चल रहा है या नहीं? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। आइए सीधे रुक कर लेता हूं उनका। मेरे साथ आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक चौधरी राकेश सिंह जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करूंगा चौधरी राकेश जी, बड़े दिनों बाद आप आए हैं, आपका विशेष स्वागत है आज। कांग्रेस बीजेपी से हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता वरिष्ठ नेता अजय सिंह यादव जी जुड़ रहे हैं। अजय जी बहुत स्वागत करता हूं आपका भी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर केडी शर्मा जी दिल्ली से जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। केडी शर्मा जी स्वागत करता हूं आपका। और हमारे साथ आज सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रशांत तिवारी जी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं चौधरी राकेश जी आपके पास आता हूं। राकेश जी देखिए, कई बार हमने देखा है कि संख्या बल आपके पास ज्यादा होता है लेकिन धोखा मिल जाता है कांग्रेस को, और इस राज्यसभा सीट के ऊपर भी एक बार फिर से कुहासा है। निर्मला सप्रे का मैटर अभी सुलझा नहीं है कि मुकेश मल्होत्रा की चुनौती आपके लिए खड़ी हो गई है। ये दो वोट हैं, ये तो है ही अपने में चिंता का विषय। और क्या यह खबर पक्की है कि 4-5-6 विधायकों से और संपर्क किया जा रहा है? देखिए, राज्यसभा चुनाव बड़ा पवित्र चुनाव माना गया है, लेकिन पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं मैं, जब से भारतीय जनता पार्टी देश में शासन कर रही है, तो प्रदेशों में मध्य प्रदेश ही नहीं समूचे हिंदुस्तान के जितने प्रदेश हैं वहां पर सब पर हॉर्स ट्रेडिंग का काम करने का जो कार्य है वो भारतीय जनता पार्टी करती। धन बल के आधार पर लोगों को प्रलोभित करके, हमने देखा भी है लास्ट टाइम जब आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार गई, उस समय भी देखा और राज्यसभा चुनावों में भी देखा। वैसे कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या है। जहां तक आप मुकेश मल्होत्रा की बात कर रहे हैं, तो वकालत के हिसाब से मैं बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनका निर्णय दे दिया है और वोट करने के लिए उनका राइट बदस्तूर है। उनकी कोई सीट अभी वैकेंट नहीं हुई है, वो एज इट इज है वहां पे। और मैडम सप्रे की जहां तक बात है, मैडम सप्रे भाजपा के बहुत पहले ही संपर्क में चली गई हैं, लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग करेंगी तो उनकी सदस्यता अभी तक तो माननीय मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और भाजपा उन पर कृपा किए हुए है। तरीका और कायदा और कानून तो ये कहता है कि उनकी सदस्यता तुरंत समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन अगर वो क्रॉस वोटिंग करती हैं तो इस आधार पर कोर्ट के दरवाजे खुलेंगे और उनकी सदस्यता फिर नहीं रह पाएगी बहुत जल्दी। और जहां तक हॉर्स ट्रेडिंग की बात है, पर्याप्त नंबर है, एक सीट कांग्रेस की जाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कौन से शब्द इस्तेमाल करूं, किस तरीके से खरीद फरोख्त करती है और लोगों को प्रलोभित करती है। जैसे मंत्री पद का लालच दे रहे हैं, पैसे का लालच दे रहे हैं, तो कई बार मैं सुन भी चुका हूं। तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र और जो व्यवस्था है उसको दूषित करने का काम, उसको खराब करने का काम, राज्यसभा एक बहुत बड़ा सदस्य माना गया, बहुत बड़ा हाउस माना गया है, और उसमें ये माना जाता है कि इसमें प्रबुद्ध लोग जाएंगे, बुजुर्ग लोग जाएंगे और जो अपने जानकार हैं विषय के वो जाएंगे। ठीक है। लेकिन कुछ समय से राज्यसभा को भी इन्होंने बहुत ही नगर निगम जैसा, नगर पालिका जैसा बना दिया है। ठीक सर। और भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, लेकिन कांग्रेस सतर्क है और एकजुट रहेगी। ठीक है, चलिए मैं अजय यादव जी आपके पास आता हूं। अजय यादव जी, राष्ट्रपति चुनाव में देखिए हो गया था खेला, कितने सारे वोट कहां से कहां चले गए पता ही नहीं चला, और फिर आप कहते हैं भाई किसी का दिल बदल जाए तो हम क्या करें, किसी का दिल आपसे लग जाए। तो क्या इस बार भी ऐसी उम्मीद है कि कुछ दोस्ताना निभाया जा सकता है विपक्ष की तरफ से? देखिए अभिलाष जी, कांग्रेस पार्टी में जिस तरह के हालात चल रहे हैं वो सभी के सामने है।
उनके विधायक की सदस्यता रद्द होने का मामला सामने आते ही कांग्रेस के नेताओं द्वारा अपने ही नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस तरह से उन्हीं के नेताओं ने एफिडेविट में गलत जानकारियां दिलाई और कहीं ना कहीं सदस्यता रद्द होने में कांग्रेस के नेताओं का हाथ है। तो ये तो कांग्रेस के हालात दिखाती है। राष्ट्रपति चुनाव में आपको हमको सभी को पता है कि किस तरह से एनडीए के उम्मीदवार के पास पूर्ण बहुमत था, किसी तरह के संख्या बल की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लगभग 23 विधायकों ने उनके उम्मीदवार को मत ना देकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के उम्मीदवार को वोट देने का काम किया था। तो ये तो कांग्रेस पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए कि उनके नेता, उनके विधायक क्यों उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। और जब भी चाहे राष्ट्रपति चुनाव हो, राज्यसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, हर चुनाव में कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर क्यों जाते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी के पास ना रीति नीति बची है, ना कांग्रेस के नेतृत्व की नीयत बची है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी दिशाहीन हो गई है। अलग अलग गुटों के नेता अपने अपने हितों के हिसाब से निर्णय लेते हैं और जब किसी गुट के नेता को नेतृत्व नहीं मिलता तो वो पार्टी के नेताओं को हरवाने का काम करते हैं। और दूसरी तरफ राकेश जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, मैं तो स्वयं याद आता है 2013 में राकेश जी कांग्रेस के विधायक थे और नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वो अपनी पार्टी के खिलाफ चले गए थे। जब इतने वरिष्ठ नेता है तो क्या हालात रहे होंगे जब उन्हें कांग्रेस में इस तरह के हालात का सामना करना पड़ा और अपने सम्मान के लिए निर्णय लेना पड़ा। तो वही स्थिति अन्य विधायक। जरा मुझे अजय जी ये स्थिति स्पष्ट कीजिए कि मुकेश मल्होत्रा के मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, क्योंकि अभी इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। राकेश जी कह रहे हैं कि अब उनकी विधायकी पर कोई संकट नहीं है और वो वोट करेंगे आराम से। देखिए अभिलाष जी, निर्णय में स्पष्ट तौर पर 15 दिन के लिए रोक है और 15 दिन के बाद जब पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगी तो उसके बाद निर्णय होगा। वैसे भी अभी 15 दिन तक राज्यसभा का चुनाव मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश की सीट जुलाई में आने वाली है, तो उसके पहले स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और जिन्होंने झूठा एफिडेविट दिया उसकी सदस्यता कैसे बच सकती है ये तो राकेश जी स्वयं समझ सकते हैं। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं प्रशांत त्रिपाठी जी आपके पास। प्रशांत जी, यहां पर देखिए सवाल यही है कि एक ऐसा विधायक जिसको हाईकोर्ट ने उसकी विधायकी शून्य घोषित कर दी और कहा कि जो नंबर 2 कैंडिडेट है उसे विधायक बना दिया जाए। 15 दिन का चूंकि नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि भाई आप ऊपर अपील कर सकते हैं, वो अपील करेंगे। उसके लिए रामनिवास रावत जो बीजेपी के कैंडिडेट है जिन्हें जीता हुआ घोषित किया, वो पहले ही तैयारी करके बैठे कि मैं कैविएट डाल दूंगा। अब ऐसे में राज्यसभा चुनाव में टेक्निकली कौन इसमें वोट करने का अधिकारी बन सकता है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कोई वोट ना कर पाए या एक ना एक को तो वोट करना ही पड़ेगा? क्या स्थिति बन सकती है सर टेक्निकली? देखिए टेक्निकली तो ये है इसमें कि एक इलेक्शन पिटीशन फाइल हुई थी जी, उसमें स्पेसिफिक उसमें एक आईए लगा था 2258/2016 तो इसमें इनको एक अपॉर्चुनिटी कोर्ट ने अलाउ किया है, 15 दिन का मौका दिया है मुकेश मल्होत्रा जी को। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 116A में एक अपील का प्रोविजन है, दैट इज अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, जिसके तहत मुकेश मल्होत्रा जी अपील में आएंगे। अब इस अपील में सुनवाई में जब तक हाईकोर्ट के इस फैसले को या तो रद्द कर दिया जाए, या तो इलेक्शन जो हुआ उसको वैध घोषित कर दिया जाए, या तो इस इलेक्शन को इस स्टे को कंटिन्यू करा जाए, उस केसेस में ही इसका बेनिफिट ये ले सकते हैं। अन्यथा ये एक्सेप्शन होता है कि दोबारा इलेक्शन कराना है या कोई भी वोट देने की प्रक्रिया में नहीं है, दैट इज अप टू द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वो एक्सेप्शन केसेस होते हैं, बट यहाँ पे उनको पूरी लिबर्टी है। 116A में ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अपील करेंगे बिफोर द सुप्रीम कोर्ट और वहां पे जो फ्रूटफुल होगा प्रे करेंगे बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट एंड वहां से कोई डिसीजन फेवरेबल होगा अनफेवरेबल होगा, दैट इज टू द कोर्ट। जी, एक और मामला इसमें चूंकि निर्मला सप्रे का है, जो है तो कांग्रेस की विधायक लेकिन अब वो बीजेपी के साथ हैं पूरी तरह से। विधानसभा में उनके खिलाफ कांग्रेस ने मांग कर रखी है, हाईकोर्ट में याचिका लगी हुई है, सब जगह है। अब ऐसे में उनकी क्या पोजीशन बनती है? क्या कांग्रेस को पार्टी होने के नाते यह हक है कि वो कहें कि भाई जब तक इनकी स्थिति स्पष्ट नहीं होती कि किस दल में है, उनके वोट के राइट को जो है वो थोड़ी देर के लिए लिमिट किया जाए? इस तरह की मांग क्या लीगली की जा सकती है? नहीं, लीगली उसके लिए इन्होंने कोर्ट में भी गए हैं, बट यह शेड्यूल 10 एंटी डिफेक्शन लॉ जो गवर्न करता है इसको देखता है। तो अगर ये चाहे अप्रोच फाइनली जो है स्पीकर को अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं, हाई कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट ने भी स्पीकर से जवाब तलब किया है। ऐसी स्थिति में जो स्पीकर का डिसीजन वो होता है फाइनल होता है, बट सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहता है कि स्पीकर के डिसीजन को आप रिव्यू के लिए जा सकते हैं। तो वो अगर सब्जुडाइज से बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, तो वहां का जो डिसीजन होगा वो अप टू द कोर्ट होगा। जी,
ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं। अब मैं केडी शर्मा जी आपके पास। केडी शर्मा जी, देखिए, राज्यसभा का चुनाव माना जाता है कि ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट का चुनाव होता है इस देश में, और कई बार हम देखते हैं कि बड़े चौंकाने वाले चीजें निकलकर सामने आती है और एक एक सीट के लिए कितनी मेहनत करनी होती है। फ्लोर मैनेजमेंट जो होता है बड़ा तगड़ा होता है। अब ऐसे में क्या अभी चोट खाई हुई कांग्रेस मध्य प्रदेश की, जिसके कहा जाता है कि कथित तौर पर आदिवासी विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू जी के समर्थन में वोट कर दिया था और इसीलिए जो उम्मीद थी या जितनी मिलनी चाहिए उतनी वोट नहीं मिल पाई थी, इस बार भी उनके साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है क्या सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, या अपन ये कहें कि भारत में जो राजनीति का जो दौर चल रहा है जी, लोकतंत्र जिस दौर में चल रहा है, इस स्थिति में चुनाव जो है अब वो एक पुराना एक बड़ा सात्विक टाइप के जो चुनाव होते थे वो सब दौर नहीं रहा कि जिसका बहुमत है वो आराम से जीत के आ रहा है। अब राजनीति की जो दिशा और दशा बदल गई है, उस स्थिति में किसी के लिए भी आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वैसे ही संख्या बल में बहुत अच्छी स्थिति में है। अगर तीसरी सीट जो यहाँ की है, जो फिलहाल कांग्रेस के पास है दिग्विजय सिंह के रूप में, उसके लिए मुख्य संघर्ष है। भाजपा अपने 2 प्रत्याशी तो निकाल लेगी, तीसरे के लिए जो है उसमें निर्मला सप्रे हों, रामनिवास रावत हों या और भी हों, उसमें और क्रॉस वोटिंग, ये चीज़ों की संभावनाएं हमेशा रहती हैं। अब राजनीति में कांग्रेस भी अगर उसे अवसर मिलता है तो वो छोड़ती नहीं है ऐसे काम, मगर आरोप लगा के कांग्रेस इससे बच नहीं सकती कि भाई भाजपा ऐसा करती है, भाजपा ऐसा करती है। जब अवसर आता है तो कांग्रेस भी पीछे नहीं रहती है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप बाद में लगते रहते हैं, मगर प्रत्याशी की जीत और हार का निर्णय तो तत्काल हो जाता है जी। बाद में ये उठापटक चलती रहती है। अगर अपन राष्ट्रपति चुनाव की बात कर रहे हैं, इससे पहले कुछ साल पहले के चुनाव पे जाएं तो मध्य प्रदेश विधानसभा में ही जब विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था तब भी बहुत हंगामा हुआ था। तो अब तो कोई भी छोटा चुनाव भी इतना आसानी से हो नहीं पाता है। अब तो बहुत अलग तरह की स्थितियां बन गई हैं और राजनीति के इस दौर में कुछ भी संभव है। और भाजपा क्यों नहीं करे, प्रयास करेगी वो पूरी तरह से, मुझे लगता है कांग्रेस भी, मगर कांग्रेस की समस्या एकजुटता की है। वहां अपने लोगों को जोड़े रखना उसके लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है। जो यानी यहाँ पे आए दिन ये सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष क्या एक हैं? हर आयोजन ये दर्शाता है कि दोनों की अलग अलग लाइन रहती है। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने समस्याएं बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूं। चौधरी राकेश जी, अब यहाँ पर एक और सवाल है कि निर्मला सप्रे हों, मुकेश मल्होत्रा हों, ये तो चलिए आपको पता है कि ये चुनौती के तौर पर आप देख रहे हैं, पर कांग्रेस के साथ दिक्कत ये होती है कि कांग्रेस से जो नाराज होते हैं या जो बीजेपी के साथ होते हैं वो कांग्रेस को पता नहीं होता। ये तो हमें पता है कि यहाँ गड़बड़ हो सकती है, उसके लिए आप तैयारी कर लेंगे। अब अंदर खाने कांग्रेस मजबूत बनी रहे और कुछ गड़बड़ ना हो, उसके लिए पार्टी ने क्या विशेष कोई व्यवस्था की है? एक पार्टी में अनुशासन समिति है और अभी चर्चाएं चल रही हैं कि इनको एकजुट रखा जाएगा। और मुझे ये पूरा भरोसा है, कांग्रेस को भरोसा है कि हमारे पूरे कांग्रेस के एमएलए एकजुट रहकर मतदान करेंगे और इसमें कोई लोभ और लालच में जाने वाला नहीं है, जैसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। तो इसलिए एक सीट हमारी कांग्रेस की इस मामले में पक्की रहेगी। जहां तक केडी शर्मा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष में नहीं बन रही है, ये विषय अलग चर्चा का कभी होगा, तब इस पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस में लोकतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। ये मैं रह के देख आया हूं, मुझे मालूम है कि वहां पे कौन सा तंत्र चलता है, इसलिए वहां तो जवान खोलने की किसी की हिम्मत भी नहीं है। कांग्रेस में हिम्मत भी है और लोग बोलते भी हैं। जहां तक राज्यसभा की बात है, राज्यसभा में एकजुट रहेंगे, कोई नया उम्मीदवार आएगा और जो राज्यसभा के लिए निर्वाचित कांग्रेस से होगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि शंका इस बात की हमेशा रहती है कि जिस तरीके से लोग खरीद फरोख्त करते हैं, जिस तरीके से दबाव डालते हैं, जिस तरीके से रेट डालते हैं, आप देखिए ना, कोई भी एजेंसी हिंदुस्तान की हो, जहां जिस राज्य में चुनाव होता है वहीं पे उसको क्रियान्वित कर देते हैं विरोधी को दबाने के लिए। वही काम करते हैं एमएलए के खिलाफ, वही काम करते हैं मंत्रियों, कांग्रेस शासित मंत्रियों के खिलाफ, विरोधियों के खिलाफ। तो इनकी नीयत कोई लोकतांत्रिक नीयत नहीं है। इनका मुखौटा लोकतांत्रिक है, लेकिन ये तानाशाह लोग हैं, इसलिए सतर्क रहना चाहिए। और कांग्रेस का एक सदस्य जीत के जाएगा,
अभिलाष जी, मेरा ये मानना है ठीक है। पर्याप्त बल है, पर्याप्त संख्या ठीक है। अजय जी आपके पास आते हैं। अजय जी, यूं तो आप कहते हैं कि हम लोग अप्रोच नहीं करते, हमें जरूरत भी नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि कितनी बार कांग्रेस को तोड़ा है। इतना तोड़ा है आपने, इतना तोड़ा है कि मुझे लगता है, देखिए आप भी तो खुद कांग्रेस से आए हैं। अच्छी बात यह है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं वो कांग्रेस में थे, बीजेपी में गए, वापस कांग्रेस में आए। अब ये मेरा कहना अच्छा नहीं लगता था अभिलाष जी। हाँ, और आप खुद कांग्रेस से आए हैं, तो मुझे समझाइए कि बीजेपी जब इतनी उदार हो गई है तो इस विधानसभा या इस राज्यसभा चुनाव में आप लोग कुछ शरारत नहीं करेंगे, किसी कांग्रेसी से मोहब्बत नहीं करेंगे, कैसे कोई मान ले? अब तो लगता है कि थोड़ा सा इस मामले में कह सकता हूं मैं कि नहीं, ये शरारत तो अब आ गई रग रग में बीजेपी के। देखिए अविनाश जी, कांग्रेस पार्टी को आत्मावलोकन की आवश्यकता है कि क्यों कांग्रेस पार्टी में चाहे विधायक हो, सांसद हो या आम कार्यकर्ता हो, वो नहीं रहना चाहता है। कांग्रेस पार्टी में ऐसे कौन से हालात हैं जिस वजह से हर दौर में अच्छे नेता कांग्रेस छोड़ के जाते हैं? हम राजनीतिक दल हैं, हम कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर नंबर के हिसाब से कोई संभावना बनेगी तो उस संभावना का अपने हित में उपयोग करना, ये तो राजनीतिक दल का दायित्व है। अब कांग्रेस पार्टी भाजपा पे ठीकरा फोड़ती है। मुझे बताइए, विजयपुर में आपके उम्मीदवार ने एफिडेविट में अपराधों की जानकारी नहीं दी और उनकी उम्मीदवारी रद्द हो गई, तो इसमें बताइए भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है? लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी गलती स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आत्मावलोकन नहीं करना चाहती है। उसी तरह से आपके नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग गुटों के, यहाँ तक कि उनका तो संवाद भी दिखाई नहीं देता है। अगर एक उम्मीदवार जीतू पटवारी के खेमे का हो गया तो हो सकता है उमंग सिंगार उसका समर्थन ना करे या दिग्विजय सिंह ना करें, तो यही तो कांग्रेस की राजनीति चलती है। और ऐसे हालात में अगर कांग्रेस के विधायक अपने उम्मीदवार को वोट ना दें, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए, तो इसमें भाजपा का क्या दोष है? नहीं, ऐसा थोड़ी है राजनीति। अजय जी, ऐसा थोड़ी है कि केवल आप लोग बैठे हुए हैं और फल जो है सीधे टपक रहा है बीजेपी के मुंह में। आपने बहुत अच्छे से मुकेश मल्होत्रा का उदाहरण दिया, उसमें मैं सहमत हूं कि वो गलती कांग्रेस की थी, लेकिन आप निर्मला सप्रे का मामला छुपा गए। निर्मला सप्रे के लिए वो पार्टी, जिस पार्टी के वो विधायक है, वो कह रहे हैं, वो कोर्ट जा रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं भाई इनकी सदस्यता रद्द कीजिए या क्लियर कीजिए कि ये किसकी तरफ है। नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा? अभिलाष जी, निर्मला सप्रे जी अपने मत के लिए और अपने रुख के लिए स्वतंत्र है। वो विधायक के तौर पर मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में शामिल होती हैं। वो पार्टी की ना पदाधिकारी हैं, ना सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी की। अब उनका क्या रुख है? कांग्रेस पार्टी में विधायक जैसा व्यक्ति भी पार्टी में नहीं रहना चाहता है, तो ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए ना कि उन्होंने क्या हालात बना रखे हैं कि कोई भी कांग्रेस में नहीं रुकना चाहता है। इस मामले में हमारा कोई लेना देना नहीं है। न्यायालय, विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय होगा, जो भी निर्णय होगा वो सभी को मान्य होगा, हमें भी मान्य होगा और निर्मला जी को भी मान्य होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने स्वयं के हालात का अवलोकन करे, अन्यथा मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी विपक्ष की भूमिका भी निभाने में असफल होगी। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से वापस आता हूं प्रशांत त्रिपाठी जी के पास। प्रशांत जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि लीगली अगर इस तरह के मामले होते हैं, चाहे वो मुकेश मल्होत्रा का हो या फिर निर्मला सप्रे का मामला हो, ये दोनों टेक्निकल ग्राउंड पर होते हैं और हमने देखा बहुत सारे राज्यसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, कई कैंडिडेट्स को इन टेक्निकल ग्राउंड्स पे बड़ा उहापोह की स्थिति होती है। अब जिस मामले में मुकेश मल्होत्रा का निर्वाचन रद्द किया गया है, उसमें यह कहा जा रहा है कि भाई ये तो प्रथम दृष्टया भी ये चीजें निकलकर सामने आ सकती थी और वो अपील करने जा रहे हैं। इस मामले में, निर्मला सप्रे के मामले में भी हाईकोर्ट में मामला लंबित है। क्या राज्यसभा चुनाव की तारीखों के मद्देनजर माननीय उच्च न्यायालय से, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी या कोई भी पार्टी जाकर अपील करती है, तो उस केस को प्रायोरिटी पर लेकर के उसका फैसला जल्द आ सकता है? क्योंकि यूं तो काफी लंबे वक्त से लंबित है ये दोनों मामले, तो क्या ऐसा भी व्यवस्था हो सकती है? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, देश के जनप्रतिनिधि के चुनने का मामला है, तो क्या माननीय कोर्ट इस पूरे मामले में जल्द से जल्द फैसला या कम से कम इस केस को लेकर के एक रोशनी डाल सकती है कि आप ऐसा कर लीजिए, फिलहाल की व्यवस्था ये देते हैं? आवाज दें मुझे प्लीज, आवाज नहीं मिल रही है। प्रशांत जी, आपने म्यूट किया शायद खुद को, प्लीज बोलिए। मैं कह रहा हूं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनेगी अर्जेंट बेसिस पे, स्पेशल मेंशनिंग बिफोर द चीफ जस्टिस कोर्ट मेंशन करके
इन ऐसे गंभीर विषयों को सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान में लेती है। आप देखेंगे ये विषय इस वक्त महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें करप्ट प्रैक्टिस की बात की गई है, जो सेक्शन 100 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की बात की गई है। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगर अर्जेंट मेंशनिंग होती है तो डेफिनेटली चीफ जस्टिस की कोर्ट में मेंशन होता है, उसको अर्जेंसी बेसिस पे लेके इसको सुनवाई करेगी और पूरी उम्मीद है कि जो है इलेक्शंस के पहले इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। राकेश जी, आप बहुत संक्षेप में मुझे बताइए, ये बहुत महत्वपूर्ण दोनों मामले हैं और क्या आप न्यायालय के पास जाएंगे कि इस मामले में फौरन आपको कुछ राहत मिल जाए, स्थिति स्पष्ट हो जाए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी देर कर दी तो फिर गड़बड़ हो सकती है। देखिए, अभी ये हाई कोर्ट का निर्णय है और एक जनता का निर्णय तो ये है कि वो मुकेश मल्होत्रा निर्वाचित सदस्य है। मिसलेनियस फॉल्ट ये है कि उन्होंने किसी अपने केस का हवाला एफिडेविट में नहीं दिया है। वो एक क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है कि आपने गलत एफिडेविट दिया है। जहां तक आप बात कर रहे हैं, अभी हाई कोर्ट का आदेश है ये, उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं और सारी व्यवस्थाओं के बाद भी अभिलाष जी ये माना गया है निर्वाचन प्रक्रिया में कि जब तक निर्वाचन आयोग सीट वैकेट नहीं कर देगा, जब तक रिक्त घोषित नहीं कर देगा, तब तक वो स्थिति यथा स्थिति बनी रहेगी, वोट डालने की स्थिति भी बनी रहेगी जब तक वो स्थान रिक्त नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या निर्णय करता है, क्या उस पर संज्ञान लेता है, वो फैसला आने के बाद समझ में आएगा। ठीक है, और निर्मला सप्रे के मामले में भी आप कोर्ट जाएंगे ताकि इस पर जल्द से जल्द फैसला आ जाए? निर्मला सप्रे का मामला होता क्या है मिश्रा जी कि ये सारे अधिकार इनहेरेंट पावर स्पीकर को होते हैं। स्पीकर उस पर कुंडली मार के बैठ जाता है कंप्लेंट पे। जब ये इस पर साफ लिखा हुआ था जब ये दल बदल कानून में कि अगर आप दूसरे सदस्य आप कांग्रेस के हैं और दूसरे के मंच पे जाते हैं दल के पे, तो आपकी सदस्यता निलंबित बर्खास्त कर दी जाएगी। ऐसे कई प्रकरण आए और हुआ भी है, लेकिन इस प्रकरण को पिछले 1.5 साल से लंबित किए हुए स्पीकर को इस पर मैं बिल्कुल, मैं आपकी राकेश जी, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि स्पीकर का अगर उनकी तरफ से फैसला नहीं होता है, कोर्ट में आपका जो मामला चल रहा है, आप दोबारा कोर्ट के पास प्ली लेकर जाएंगे कि भाई अब राज्यसभा चुनाव है, आप कम से कम अभिलाष जी, कोर्ट बहुत लेंथी प्रोसेस है और कोर्ट भी ज्यादातर ये कोशिश करता है कि विधायक और विधानसभा की विधायिका की कार्रवाई में बहुत कम इंटरप्ट करे। ठीक है, ये निर्णय स्पीकर को करना चाहिए। ठीक है, केडी शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि अब ये मामले जो फंस रहे हैं जी, अजय जी जल्दी से शॉर्ट में बोलेंगे सर प्लीज। देखिए अभिलाष जी, 2 चीजें कहना चाहता हूँ। एक तो राकेश जी ने कहा कि मुकेश मल्होत्रा को जनता ने चुना, तो जनता अंधेरे में थी, उन्हें इनके आपराधिक प्रकरणों की जानकारी नहीं थी। अगर जनता जानती तो शायद नहीं चुनती। दूसरी बात, निर्मला जी के मामले में कांग्रेस ने 2 साल में किसी भी मुद्दे पे व्हिप क्यों नहीं जारी किया? उस कांग्रेस को डर था कि ऐसा नहीं निर्मला जी के बजाय 5 और विधायक व्हिप का उल्लंघन कर दें, इसलिए कांग्रेस व्हिप जारी करने से बचती रही। तो कांग्रेस अपनी गलतियों का भी अवलोकन करे, केवल भाजपा के ऊपर ठीकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है। केडी शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये यहां पर कांग्रेस अभी फंसती दिख रही है क्योंकि अजय जी भी कह रहे हैं, देखिए कि अगर ये टेक्निकल ग्राउंड पर उतना आसान होता जैसे राकेश जी कह रहे हैं कि हमारे दल बदल कानून में लिखा है, तो अब तक शायद राहत मिल गई होती कांग्रेस को। तो टेक्निकलिटीज में तो उलझा लिया निर्मला सप्रे ने भी, और उधर मुकेश मल्होत्रा की सीट भी फंसती दिख रही है। तो राज्यसभा की सीट पर इसका क्या असर हो सकता है? बात सही है, ये बात सही है कि चौधरी राकेश सिंह जी बहुत विधि विशेषज्ञ हैं। संसद विधानसभा में भी हमने बहस करते हुए देखा है, बहुत रेफरेंस के साथ बात करते हैं और जो उन्होंने बात कही है बिल्कुल सही है। लेकिन वर्तमान में स्थिति यह है कि जब मामला विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार का अगर होता तो निश्चित रूप से निर्मला सप्रे को ये अधिकार हो जाता कि वो इनको वोट डाल सकती थी भाजपा को आवश्यकता के अनुसार। लेकिन जब हाईकोर्ट में मामला लंबित है, उस स्थिति में मुझे नहीं लगता कि उनके वोट का उपयोग पार्टी कर पाएगी। और यही स्थिति उनके मल्होत्रा जी के चुनाव की भी है। वहाँ भी अभी समय है भाजपा के पास भी और कांग्रेस के पास भी। कांग्रेस अगर ये तर्क वहाँ रखती है न्यायालय में, जिस स्तर पर भी हो, कि भाई इनका जो है चूंकि राज्यसभा चुनाव नज़दीक हैं, इसलिए इस मुद्दे पे स्पष्ट राय दी जाए, उस स्थिति में हो सकता है। लेकिन अंतिम निर्णय इसके बावजूद विधानसभा अध्यक्ष का होता है और जिसमें विधानसभा अध्यक्ष जो है सत्तारूढ़ दल के पक्ष का होता है, इसलिए भाजपा निश्चित रूप से उसमें अपना फायदा ले सकती है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो कुल मिलाकर के अभी बहुत सारी कवायद बाकी है, लेकिन जो कहते हैं ना डोरे डालने हो
या ऊहापोह की स्थिति है वो शुरू हो चुकी है। राज्यसभा चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले के विधानसभा मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ में 27 में जो चुनाव होने हैं उसकी भूमिका को बहुत हद तक तय करेंगे और उससे पता चलेगा कि इस बार विपक्ष में बैठी कांग्रेस किस दमदारी से लड़ने जा रही है, उसका अपना किला कितना मजबूत है। इस निगाह से भी जनता इस पर निगाह रखेगी। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं हमारे सभी मेहमानों का। प्रशांत जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चौधरी राकेश जी आपका शुक्रिया, अजय सिंह यादव जी आपने वक्त दिया आपका शुक्रिया, और के.डी. शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।